हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट कॉर्नर। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा यूट्यूब का। चलो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं साइकेट्रिक का। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्लाइड्स बना के लेके आ रहे हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव स्लाइड्स आपको फ्री में अवेलेबल हमारे यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे और मैं आपके लिए इफेक्टिव मटेरियल और लाता ही रहूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल सिंपल वे या लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एंटीसाइकोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली है फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक के बारे में पढ़ेंगे, जो टिपिकल होती है। अंडरस्टैंडिंग द क्लिनिकल जर्नी फॉर अ फर्स्ट जनरेशन टिपिकल टू द सेकंड जनरेशन द एटिपिकल। अब दोनों ड्रग को पढ़ेंगे। फर्स्ट जर्नी है टिपिकल ड्रग और सेकंड है एटिपिकल ड्रग, जिसे कि अपन ट्रेडिशनल ड्रग भी बोलते हैं और एटिपिकल को अपन न्यू ड्रग्स भी बोलते हैं, जो कि सेकंड जनरेशन कहलाती है। साइकोसिस इज अ प्राइमरी ड्रिवन बाय द एक्सेस ऑफ द डोपामिन एक्टिविटी इन ब्रेन। हमारे यानी कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं तो इसके अंदर एक तो डोपामिन की ओवर एक्टिविटी एंड द सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनका ब्रेन के अंदर लेवल बढ़ने के कारण से ये सारी प्रॉब्लम हमारे को फेस करने को मिलती है। बिफोर द एडवेंट ऑफ द साइकोसिस करेक्टराइज बाय द, यानी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके या करेक्टराइज हैं हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, थॉट डिसऑर्डर्स और परसेंट परफाउंड ट्रीटमेंट चैलेंजेस। यानी कि ये ऑल सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं, जो कि प्रिवेंटिव थ्योरी पॉइंट टू द हाइपर एक्टिविटी डोपामिन पाथवे, जो कि हाइपर एक्टिविटी डोपामिन पाथवे के कारण से होता है। अपन जनरल वे में अगर अपना डोपामिन का फंक्शन देखें तो डोपामिन का फंक्शन क्या क्या होता है। ये एक तो मूवमेंट कराता है, इन मोटर कंट्रोल में हेल्प करता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिग्नल देता है। रिवार्ड एंड मोटिवेशन का काम भी, मूड का रेगुलेशन हैप्पी बनाए रखता है और मेमोरी और अटेंशन को भी इंटैक्ट रखता है ये। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको ये PDF टेलीग्राम पर अभी प्रोवाइड करा दी जाएगी। द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स ऑफर्ड ए ब्रेकआउट इज डायरेक्टली ब्लॉकिंग द डोपामिन रिसेप्टर, जो कि ये फर्स्ट जनरेशन जिसे कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है, टिपिकल जो कि ब्लॉक करती है डोपामिन रिसेप्टर को, जिससे कि डोपामिन की ओवर एक्टिविटी को कम कर सके और अपन साइकोसिस वाले पेशेंट को अपन ट्रीटमेंट कर सके। जैसे कि सिजोफ्रेनिया में होता है, उसमें डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो टिपिकल मेनली 7 स्टार होता है कि ये केवल डोपामिन पर एक्ट करती है, जबकि एटिपिकल ड्रग्स होती है जो कि न्यू ड्रग होती है, सेकंड जनरेशन ड्रग्स होती है, वो डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पर वर्क करती है, लेकिन वो उसमें सेरोटोनिन का ज़्यादा करती है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन टिपिकल ड्रग है। इनके कॉमन सफिक्स होते हैं पेरिडोल और एजीन होता है। इसके अंदर यानी फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक्स ड्रग कौन सी, क्लोरप्रामेजिन होती है। फर्स्ट जनरेशन यानी फर्स्ट एंटीसाइकोटिक्स ड्रग जिसका ब्रांड नेम होता है दोस्तों लार्जेक्टिल होता है। और हेलोपेरिडोल जो कि एक मैक्सिमम EPS का कारण होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम करता है। इसका ब्रांड नेम होता है सेरेनेक होता है दोस्तों। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये दोनों ड्रग याद कर लेना तुम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम्हारे को बता दिया है। जो अंडरलाइन कराए हैं उसको आप लोग नोट कर ले कॉपी के अंदर। बाय द रिड्यूस द डोपामिन एक्टिविटी दैट टिपिकल सक्सेस मैनेज टू द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो कि अपना सिजोफ्रेनिया का न्यू क्लासिफिकेशन है क्रो के अनुसार, टोमेल्ट क्रो के अनुसार। पॉजिटिव सिम्टम को ऐसे अपन को एक चीज़ याद रखना, पटना पॉजिटिव सिम्टम को टिपिकल ड्रग ट्रीट करेगी और नेगेटिव सिम्टम को एटिपिकल ड्रग ट्रीट करेगी। ठीक है ना। प्राइमरी थेरेपेटिक यूज टारगेट द पॉजिटिव सिम्टम क्या क्या होता है सिजोफ्रेनिया के, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और थॉट डिसऑर्डर, जिसके अंदर थॉट विड्रॉल, ब्रॉडकास्टिंग और थॉट इंसर्शन वगैरह आते हैं। इसके अंदर एक्यूट एजिटेशन भी होता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द टोरेट सिंड्रोम, और टोरेट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में भी यूज करता है दोस्तों। अगला है अपना
The broad spectrum dopamine blockage of the टिपिकल क्रिएटेड हाई बर्डन ऑफ द सीवियर साइड इफेक्ट, जो कि टिपिकल होती है, जो कि डोपामिन को ब्लॉक करती है, तो इसके सीवियर साइड इफेक्ट भी हमारे को शो होते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन देखते हैं वाइल द इफेक्टिव द नॉन स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द टिपिकल लीड, इसका कोई नॉन स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता, टिपिकल लीड टू द रेंज एडवर्स इफेक्ट टू इन अ पर्टिकुलर बिकम ए डिफाइनिंग द क्लिनिकल चैलेंजेस, जो कि डोपामिन को कम करते हैं। तो क्या क्लिनिकल चैलेंजेस दिखते हैं इसके अंदर? एक तो ये एंटीकोलर्जेनिक का काम करते हैं। एंटीकोलर्जेनिक के अंदर होता है ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन और ड्राई माउथ हो जाता है। और कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या चेंजेस करेगी? डिसरिथमियास कॉजेज द क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करती है ये। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वो होती है जैसे कि तुम अचानक बेड पे बैठे हो और एकदम खड़े हो जाओ, तो तुम्हारा यानी कि तुम्हारा बीपी फॉल हो जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है ये तुम्हारे को इसमें भी देखने को मिलता है टिपिकल, लेकिन मोस्टली तुम्हारे को अटिपिकल ड्रग्स में देखने को मिलता है। क्यूटीपिन इसका मोस्ट होता है, इसके अंदर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलता है। अदर होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस, जिसके अंदर रिस्क फॉर इन्फेक्शन का होता है और सेडेशन का होता है। एग्रेनुलोसाइटोसिस जिसके अंदर ये सारी ब्लड सेल्स का यानी कि प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसके अंदर ल्यूकोपिनिया, न्यूट्रोफिल्स, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, एग्रेनुलोसाइटोपिनिया सारे होते हैं। ये तुम्हारे को अटिपिकल में देखने को मिलेंगे। क्लोज़ापिन ड्रग्स के अंदर वो मेनली शो करता है। These effects were the significant, but the primary concern become the emergency and the debilitating motor and the neurological syndrome. अभी तक तो मोस्ट यानी कि स्पॉटलाइट जो कि एक्स्ट्रा पेरिमोडियल सिम्टम देता, सबसे ज़्यादा देता हेलोपेरी, सबसे ज़्यादा देता तुम्हारा हेलोपेरिडोल, जिसे कि शेड नेक कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा EPS कॉज करता है, ठीक है। कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ द डोपामिन पाथवे द मोटर फंक्शन, दीज आर द सिम्टम ऑफ्टन सीन इन द लॉन्ग टर्म व्यू। सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। डिस्टोनिया इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके अंदर तुम्हारे को 3 सिम्टम देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ द टंग और ट्रोकोलाइटिस, एक साइड गर्दन झुक जाएगी, और एक होता है ओक्यूलो आइरिस, जैसे आंखें ऊपर की तरफ दिखेगी तुम्हारे को। तो फर्स्ट सिम्टम होता है। सेकंड होता है एक्सटेसिया, जिसे कि अपन रेस्टलेस बोलते हैं, जो कि तुम्हारे को कोई भी पेशेंट होता है उसके अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। वो किसी टैकिज, वो अंगुलियों को बार बार हिलाते हुए दिखेगा, ठीक है। और तीसरा है सूडो पार्किनिज्म या फाल्स पार्किनिज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर शिफ्टिंग गेट, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रिमर और रिजिडिटी भी देखने को मिलता है। और रेडियो डिस्काइनेसिया इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द माउथ, फेस एंड नेक का होता है। ये सबसे लेट ऑनसेट ऑफ द, ये सबसे लेट होता है और ये इरिवर्सिबल सिम्टम होता है दोस्तों, ध्यान रखना। कॉमनली ट्रीटेड होता है बेंजोडाइजेपिन से। ये इसका तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, EPS का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्पॉटलाइट न्यूरोलॉजिकल मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अनामस न्यूरोलॉजिकल मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी रिक्वायर्ड द इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अनामस होता है बाद डोपामिन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, तब द इनिशिएशन और द डोज इंक्रीज द मेडिकेशन। इसके कार्डिनल साइंस क्या क्या होते हैं? हाई ग्रेड फीवर और डाइफोरोसिस देखने को मिलेगा। डाइफोरोसिस, मसल्स रिजिडिटी, मेंटल स्टेटस, अलर्ट मेंटल स्टेटस और ट्रेमर देखने को मिलेंगे। हाई ग्रेड फीवर या डाइफोरोसिस देखने को मिलेगा, एक मसल्स रिजिडिटी भी देखने को मिलेगी, अलर्ट मेंटल स्टेटस और ट्रेमर भी देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर अगर तुम्हारे को ये कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं तो तुम नर्सिंग प्रायोरिटी तुम्हारी क्या रहेगी? इमीडिएट नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड द होल्ड द मेडिकेशन। अपन मेडिकेशन को जो भी दे रहे हैं उसको स्टॉप कर देंगे और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपन सबसे पहले नोटिफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। द क्वेस्ट फॉर द सफेयर अल्टरनेटिव सर्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। अब अपन आ गए हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट जनरेशन हो गई, इसका 2 कारण होता है, EPS और अनामस होता है, जबकि सेकंड जनरेशन करती है मेटाबॉलिक कॉज करती है। द हाई इंसिडेंस ऑफ द EPS एंड द लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क ऑफ द न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्रिएट करती है क्लियर क्लिनिकल इंपेरेटिव टू डेवलप द एंटीसाइकोटिक could make the effective the typical while the mitigating their the most severe adverse effect. The second generation of the atypical
टारगेट द बोथ डोपामिन एंड द सेरोटोनिन रिसेप्टर। मैंने तुम्हारे को बोला ही था कि डोपामिन और सेरोटोनिन पर दोनों पर एक्ट करेगी, लेकिन ये 7 स्टार सबसे पहले तुम्हारे को अगर ऑब्जेक्टिव दे तो सबसे पहले सेरोटोनिन पर करेगी, फिर अगर 5 स्टार में पूछे तो ये डोपामिन पे भी करेगी। तुम 7 स्टार वाला पॉइंट याद रखना कि ये पहले सेरोटोनिन को ब्लॉक करेगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड जनरेशन या न्यूरो ड्रग बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों को कर रही है, लेकिन सेरोटोनिन को 7 स्टार ज़्यादा कर रही है। रिसेप्टर इन द ब्रेन, ये एंटी सेरोटोनिन रिसेप्टर इन द ब्रेन करती है। इसका अंदर आता है पिनओडन, क्लोजापिन होती है, ओलेंजेपिन जिसे एपेटाइजर ड्रग भी बोलते हैं, डायस्पेरिडोन और जेस्पेरिडोन होती है। ये सारी ड्रग हैं। दो ये क्लोजापिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्लोजापिन होती है, ये सबसे ज़्यादा बोन मेरो को डिप्रेस करती है। ठीक है दोस्तों, रेस्पेरिडोन जेस्पेरिडोन्स वगैरह है ये। अब अपन आगे चलते हैं। बाय अ माउंटलिंग सेरोटोनिन आर टिपिकल ट्रीटेड बाय द बोथ द पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम, ये बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर काम करती है, लेकिन मोस्टली नेगेटिव पे करती है दोस्तों। ये 7 स्टार है। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम सिजोफ्रेनिया मैनेज द एक्यूट साइकोसिस और एजिटेशन पर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में काम आती है। द फंक्शन ऑफ द सेरोटोनिन, अपन फंक्शन पढ़ते हैं सेरोटोनिन का, द हैप्पीनेस हार्मोन होता है और ये सेरोटोनिन स्लीप वेक साइकिल को भी मेंटेन करता है, मूड का रेगुलेशन करता है ये, और पेन परसेप्शन होता है। क्या तुम्हारे को तुम देख लेना पॉजिटिव नेगेटिव सोशल विड्रॉल, एपैथी जिसके अंदर एपैथी ब्लंट अफेक्टर के सारे लेबाइल अफेक्ट वगैरह, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिलीरियम वगैरह ये सारे देखने को मिलते हैं, ये तुम देख लेना इसके अंदर। atypical offer a significant lower risk of the extrapyramidal symptom and the neuroleptic malignant syndrome का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, this improve the motor safety and the profile is the primary reason for the widespread adoption and the first line against in the many clinical region। ये EPS और NMS नहीं करती है, बट लेकिन ये मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट करती है दोस्तों। क्लिनिकल केवेट मॉनिटर फॉर द स्टिल while the risk in the reducing the not eliminate the line assessing the ongoing monitoring of the motor symptom best practices होता है। The clinical trade of this the distinct and the significant risk of the metabolic side effect, ये मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट करता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, वेट गेन करेगा, डायबिटीज़ और हाइपर कोलेस्ट्रोल, प्राइमरी मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्राइमरी कंसर्न कराता है। अगर कोई ये एटिपिकल ले रहा है तो उसका वेट गेन होगा। अगर डायबिटिक वाले को अवॉइड करना है, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया जो कि अपन को CBC वगैरह से चेक करना होता है। अदर नोटेबल साइड इफेक्ट, क्यूटी प्रोंगिंग जेस्पेरिडोन, मैंने तुम्हारे को पहले ही बोला था कि मोस्ट कॉमन यही करती है क्यूटी प्रोंगिंग इलोशन जेस्पेरिडोन। सीजर फॉर हेडेक, एग्रेनुलोसाइटोसिस जो कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन को बढ़ाता है। ये क्लोजापिन सबसे ज़्यादा करती है। हाइपर सलाइवेशन, सेडेशन और डिक्रीज द लिबिडो, ये सेक्सुअल डिजायर को कम करता है। और ये वाला बात तो तुम दोस्तों याद रख लेना, इसको तो मैं तुम्हारे किस में बताऊँ, चलो इस वाले में बताता हूँ। ब्लैक बॉक्स वार्निंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड द एटिपिकल यूज इन द पेशेंट विद द डिमेंशिया वाला जो कि डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी का होता है एक, जिसके अंदर इंटरप्ट होती है मेमोरी, जिसके अंदर रेगुलेटरी, इसके अंदर तुम्हारे को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एटिपिकल ड्रग। चलो देखते क्या होता है। रेगुलेटरी एजेंसीज हैव इश्यू एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबल वार्निंग ड्यू टू द क्लियर एविडेंस और इंक्रीज द मोर्टिलिटी रेट, इंक्रीज करती है, मृत्यु दर को बढ़ाती है। वार्निंग क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डिमेंशिया पेशेंट के अंदर। The use of the atypical antipsychotics has been so they increase the mortality rate in the patient with a dementia। डिमेंशिया का पेशेंट होता है तो उनके अंदर इंक्रीज कर देती मोर्टिलिटी रेट को। ऑलवेज क्वेश्चन इन ऑर्डर, ये तुम्हारे को नोट सेट के क्वेश्चन में देखने को ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, तुम्हारे को याद रखना ही रखना है ये दोस्तों। हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, सपोर्ट करिए। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 टॉपिक है जिसके अंदर चूजिंग द require the balancing of the risk symptom against the metabolic effect, typical primary risk EPS और NMS करता है, ये ट्रीट करता है पॉजिटिव सिम्टम। ये दोनों का डिफरेंस है, तुम लोग देख लेना। मैं तुम्हारे को पूरी समरी मैंने तुम्हारे को बता ही दी है अभी, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास दोस्तों। और 2 जनरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट रिफ्लेक्ट ऑन द ऑनगोइंग साइकोसिस एंड द मैनेजमेंट में भी यूज होता है। कि तुम पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने तुम्हारे को बता ही दी है दोस्तों। इसके अंदर 3-4 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट बना सके और आपके साथ फ्री में शेयर कर सके दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। धन्यवाद।